आम इंतखाबात में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहलिया प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को गुना से उम्मीदवार बनाए जाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाबात में अब कुछ ही महीने बचे हैं। मध्य प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। गुना से अब कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहलिया प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को इंतखाब लड़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। गुना कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा तजवीज भी पेश कर दी है कि चूंकि वर्तमान सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उत्तर प्रदेश में 40 संसदीय सीटों का प्रभारी बनाया गया है, उस परिस्थिति व आगामी रणनीति के तहत यदि कांग्रेस हाईकमांड श्री सिंधिया को किसी अन्य स्थान से चुनाव लड़ाने अथवा अन्य किसी बारे में कुछ निर्णय लेता है तो उस स्थिति में उनके स्थान पर गुना से श्रीमती प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी को गुना संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाए। हमारी पार्टी में इस प्रकार का परिवारवाद नहीं पलता है, न चलता है। तो हमारी पार्टी में ये सब कि पति पत्नी सभी चुनाव लड़े, लेकिन राजा महाराजा कुछ भी कर सकते हैं और महाराज के लिए तो कोई बात कोई बंधन है ही नहीं। गुना पार्लिमानी हलके की तारीख में सिंधिया खानदान का गहरा ताल्लुक रहा है। गुज़िश्ता कई लोकसभा इंतखाबात में इस सीट पर सिंधिया खानदान का कब्जा रहा है। विजया राजे सिंधिया यहाँ से 6 बार और सीनियर कांग्रेस लीडर माधवराव सिंधिया 3 बार मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। इसके बाद यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन अब इस सीट से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को टिकट देने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। वहीं सियासी गलियारों में खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार लोकसभा का इंतखाब ग्वालियर से लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्जमाफी पर साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के इल्जाम पर वजीर ज़राअत सचिन यादव ने पलटवार किया है। सचिन यादव ने कहा है कि बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, उनकी सोच में किसान न पहले था और न अब है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के दौरे पर पंडाल और दूसरे खर्च को लेकर वजीर सचिन यादव ने कहा कि ये पूरी तरह पार्टी का प्रोग्राम है, हम बीजेपी की तरह ब्रांडिंग पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करते। माननीय राहुल गांधी जी किसानों से चर्चा करके उनकी समस्याओं को जानेंगे और हमारा जो वचन पत्र बनेगा उसमें हमारे किसानों को कहाँ पर सरकार कहाँ पर है, आपने देखा कहीं भी सरकार को, सारा पूरा कार्यक्रम जो है पार्टी स्तर पे हो रहा है। हमारी सरकार पिछली सरकार की तरह नहीं है कि कोई भी किसानों का आयोजन होता था तो उसमें 50-50, 60-60 करोड़ जो है अपनी ब्रांडिंग के लिए और अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया जाता था। तो ये पूर्ण रूप से जो है पूरा पार्टी का कार्यक्रम है। आज जितने भी फॉर्म हमारे पास में आएंगे और हम लोग हमारी जो शेड्यूल था उस शेड्यूल से हम लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं और हमारे ऑलरेडी जो फॉर्म आए हैं वो हमारे पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड होना उसकी शुरुआत होगी और एक बड़ी संख्या में हमारे फॉर्म अपलोड हो चुके हैं और जो प्रोविजनल क्लेम्स हैं वो प्रोविजनल क्लेम्स बनने की प्रक्रिया भी शुरुआत हो चुकी है।